नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल नए आदेश के ऊपर यहां पर चर्चा करने वाले, या फिर यह बोलें कि किसी भी दस्तावेज को अगर आप कैंसिल कराना चाहते हैं तो कौन सा कानूनी तौर पर बिल्कुल सही माध्यम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में साफ तरीके से बता दिया है। देखिए दोस्तों, हम लोगों को पता है कि जब कभी भी एक प्रॉपर दस्तावेज को तैयार करने की बात आती है तो उसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है, अगर वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के प्रावधान में आ रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लेते हैं आप लोगों ने उसको एक बार रजिस्टर्ड करवा दिया, किंतु आप लोग उसे बाद में कैंसिल भी करवाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं वो खारिज हो जाए, तो इसका सही तरीका क्या होगा? क्या आप लोग आपसी सहमति करके कोई नया दस्तावेज बनवा लें? क्या जिसने वो दस्तावेज बनाया है वो बिना किसी से पूछे नया रजिस्टर्ड दस्तावेज बनवा ले? या फिर आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? अगर आपने हल्का सा भी कोई गलत कदम उठाया तो आपके उस कदम की कानून में कोई मान्यता नहीं रहेगी और आप ना चाहते हुए भी वहां पर परेशान रहेंगे ही रहेंगे। अब दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। काफी बड़ी जजमेंट है, बड़ी ध्यान से एक एक चीज को आपको यहां समझना पड़ेगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी टीम की तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है मेरा, वीडियो को तुरंत लाइक करें और देश दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में हम बात करें वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। देखिए, जैसा कि आपको पता है, लीगल चैम्बर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट जजमेंट देता है, पर आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रोजाना लगभग 5 से 10 जजमेंट पास करता है, पर आप लोगों तक हर एक जजमेंट नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से आप जो भी नई जजमेंट्स आ रही हैं उनसे खुद को अपडेट नहीं रख पाते और अंत में बड़ा नुकसान उठा बैठते हैं। मैं आपको बता दूं, दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवाना, दस्तावेज को कैंसिल कराना, दस्तावेज को कोर्ट में स्वीकार कराना, इससे जुड़ी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर काफी बड़ी जजमेंट देता रहा है, पर आप लोगों तक उनमें से हर एक जजमेंट नहीं होती। इसीलिए ये वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप इतना जरूरी हो जाता है। यहां पर सबसे पहले हर एक लेटेस्ट जजमेंट एक्सप्लेन की जाती है, इसके बाद उसकी पीडीएफ कॉपी आप लोगों को दी जाती है। सबसे बड़ी चीज, अगर आप अपने किसी पसंदीदा फैक्ट पर जजमेंट पाना चाहते हैं तो वो भी वीआईपी ग्रुप में आपको मिल जाती है। अब यहां पर अगर आपको आपकी लेटेस्ट जजमेंट मिल गई तो चाहे आप कोई एडवोकेट है या एक कॉमन इंसान है, कोर्ट के जीतने से आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। इसीलिए इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप की इतनी वैल्यू है। नाउ, आप लोगों को मैं साफ तरीके से बता दूं कि अब यह ग्रुप फुल होने वाला है, मात्र 15 लोगों की जगह बची, क्योंकि इतने लोग इसका बेनिफिट ऑलरेडी उठा रहे हैं और फुल हो चुका है लगभग। पर अब भी 15 लोगों की जगह है, आप समय रहते इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 1000 रुपए आपको ज्वाइनिंग फीस देनी है, इसके बाद आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और हर जजमेंट्स वहां पर आप पा सकेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, वहां पर कनेक्ट करके आप वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कन्वेंस डीड के बारे में। प्लीज ध्यान दीजिए, हर प्रकार का दस्तावेज जिसको रजिस्टर्ड कराया गया है, अगर उसको कैंसिल कराने की बात आएगी तो तरीके अलग होंगे। उदाहरण के तौर पर एक विल वसीयत, अगर वो रजिस्टर्ड भी है, इसके बावजूद अगर आप नई वसीयत बना के उसमें यह लिख दें कि पुरानी वसीयत सभी अमान्य मानी जाए, तो वो रजिस्टर्ड वसीयत भी अमान्य हो जाएगी, चाहे नई वसीयत रजिस्टर्ड भी ना हो। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। इसके अलावा जीपीए, अगर जीपीए रजिस्टर्ड कराई गई है और उसमें लिखा है वो रिवोकेबल है, तो दोनों पार्टी आपसी सहमति से बिना कोर्ट में जाए उसको रजिस्टर्ड को अनरजिस्टर्ड यानी कि उसको खत्म करवा सकती है। हर दस्तावेज तय करता है कि अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसको कैसे शून्य किया जाएगा। पर बात अगर आएगी कन्वेंस डीड की, कन्वेंस डीड क्या होती है?
वो दस्तावेज जिसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को ट्रांसफर किया जाता है, जैसे सेल डीड, ट्रांसफर डीड, गिफ्ट डीड, रेलिंक्विशमेंट डीड, ये सभी कन्वेंस डीड होती है। अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 पढ़ते हैं तो वो भी ये बताता है कि कोई भी ऐसी संपत्ति जिसकी कीमत 100 रुपया उससे अधिक है, आप वहां पर कोई अधिकार ट्रांसफर करना चाहते हैं तो केवल कन्वेंस डीड के माध्यम से ऐसे किया जा सकता है, और उस कन्वेंस डीड को भी रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होगा। तो यहां से अब आपको समझ में आ गया होगा कि कन्वेंस डीड क्या होती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि अगर एक कन्वेंस डीड बना दी गई है और आप उसको खत्म कराना चाहते हैं, कैंसिल कराना चाहते हैं, तो कौन सा कानूनी माध्यम अपनाना है? क्या दोनों पार्टी आपसी सहमति करके एक नया रजिस्टर्ड दस्तावेज बनवा ले, या जो संपत्ति का विक्रेता था या जिसने संपत्ति दान दी है वो अकेला जाकर नया दस्तावेज बनवा ले कैंसलेशन, या फिर वहां पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? यह काफी बड़ा क्वेश्चन बनता है। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं सबसे पहले जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है इसके ऊपर बात करता हूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए दोस्तों डिस्प्ले पर इसका केस टाइटल है बशीरा खातून, जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस द सिटी म्युनिसिपल काउंसिल एंड अनदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। सबसे बड़ी बात 31 जुलाई 2025 का आदेश है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लीगल चैंबर हमेशा आपको प्रोवाइड कराता है। अगर आप इस जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं या इस टॉपिक से जुड़ी अन्य लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहां आपको इन सब की एक्सप्लेनेशन और जजमेंट कॉपी मिल जाएगी। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट में क्या कहा गया। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब एक लैंड डिस्प्यूट के ऊपर यहां पर सुनवाई कर रहा था तो उन्होंने बोला कि यहां पर जो स्टैच्यू है, यानी कि जो कानून बनाने वाले हैं, उन्होंने साफ बोला है कि अगर एक वैलिड रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसके सहारे से किसी अचल संपत्ति को कन्वे ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसको किसी भी दूसरे तरीके से खत्म नहीं कराया जा सकता, दस्तावेज को शून्य नहीं कराया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट के सहारे से किया जा सकता है। अगर यहां पर सिर्फ आप एक बोर्ड मीटिंग करके कोई रेजोल्यूशन निकाल रहे हो तो हम ये नहीं मानेंगे कि कोई भी दस्तावेज वहां पर कैंसिल हो गया। ये चीज साफ शब्दों में यहां पर की गई, क्योंकि प्रेजेंट केस में क्या होता है, म्युनिसिपल एक बोर्ड मीटिंग करता है और किसी दस्तावेज को वहां पर कैंसिल कर देता है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या एक रजिस्टर्ड दस्तावेज जहां पर किसी भी राइट को ट्रांसफर किया गया है, क्या वो आपसी सहमति से या कोई बोर्ड मीटिंग करके कोई रेजोल्यूशन पास करके खत्म किया जा सकता है? जी नहीं, केवल सिविल कोर्ट जाकर दावा दाखिल करके, चाहे सेक्शन 34 रिलीफ एक्ट, सेक्शन 31 रिलीफ एक्ट या कोई दूसरे प्रावधान में करें, उस दावे को दाखिल कराकर वहीं से उस दस्तावेज के खिलाफ कैंसलेशन लिया जा सकता है। तभी यह माना जाएगा कि वो जो दस्तावेज है वो खत्म हो चुका है। यह चीज साफ शब्दों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करी। अगर आप लोग किसी कन्वेंस डॉक्यूमेंट को आपस में सहमति करके नया दस्तावेज बनाकर शून्य करार करना चाहते हैं तो कानूनी रूप से उसकी कोई भी मान्यता नहीं रह जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं, और हमारा अगर वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर जाकर वीआईपी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें।